ओम नमः शिवाय। मित्रों, सावन की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सावन की शिवरात्रि की पूजा विधि और कथा सुनाती हूँ। पहले आप सुबह उठकर स्नान कर कर पूरे घर में झाड़ू पोछा कर कर स्नान कर कर और गंगा जल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा जो आप पा सके वो, और अवश्य सफ़ेद फूल अवश्य चढ़ाइए। माता गौरी जी को गुड़हल का फूल अर्पण कीजिए। विधिवत आप पूजा कीजिए। और प्रदोष, क्योंकि शिवरात्रि भी है, चतुर्दशी भी है, तो प्रदोष भी है, तो शाम को प्रदोष व्रत करने वाली स्त्रियां शाम के समय प्रदोष की पूजा आप कराइएगा। आइए, आपको आज मैं शिवरात्रि की कथा सुनाती हूँ, जो एक सच्ची कथा है। एक सुंदर नगर था। वहाँ एक भील रहता था। भील का नाम द्रोण था। वह बहुत ही क्रूर और बहुत ही अन्यायी, बहुत ही अपराधी था। लोगों को मारना, पीटना और तंग करना, लोगों को तंग करके दूसरों को कष्ट देकर वो खुश हो जाता था। और बेवजह बेजुबान प्राणियों को मारना, और यही सब कर कर अपने घर परिवार का जीवन यापन करता था। कुछ समय बाद वो बीमार पड़ा, तो उसके शरीर में जान ना रही। घर में अनाज खत्म हो गया। जब वो ठीक हुआ, पत्नी, माता पिता, बच्चे सब भूख से बिलख रहे थे। तो पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप जाइए, कुछ लेकर आइए। भील उठा और धनुष बाण लिया और शिकार के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। सोचा, अब जंगल जाकर मैं अच्छे से शिकार करूँगा हिरन का, और ला के पत्नी को दूंगा, बनाएगी, मेरे बच्चे भरपेट खाएंगे। यह विचार करता हुआ जंगल की तरफ गया, तो वहाँ उसे कोई शिकार मिला ही नहीं। पूरा दिन वो परेशान हो गया। बोला, अब बिना शिकार लिए मैं घर नहीं जाऊँगा। मेरे बच्चे बेचारे भूख से तड़प रहे होंगे, मेरे माँ बाप भी भूख से तड़प रहे होंगे, मेरी पत्नी बेचारी क्या कर रही होगी, कैसे उन लोगों का देखभाल कर रही होगी, वो मेरा इंतज़ार कर रही है। इसी सोच में डूबा था और गया बेलपत्र की पेड़ पर बैठ गया। उसे ये नहीं पता था कि ये बेल का पेड़ है। उस पे ऊपर जाकर बैठ गया और शिकार कर आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक हिरनी आई, बहुत ही सुंदर, पानी पीने आई। जैसे ही वह पानी पीने आई, पानी पीने की आवाज़ से शिकारी देखने लगा भील, अरे हिरनी आई, मन में बहुत प्रसन्न हुआ, चलो शिकार ले चलता हूँ, भरपेट बच्चे खाएंगे। जैसे तीर धनुष पर चढ़ाया और खींचा, आवाज़ से हिलने से बेलपत्र, पहला पहर चल रहा था, बेलपत्र के कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। एक पहर की फिर वो हिरनी बोली। हिरनी ऊपर की तरफ देखी, घबरा गया। शिकारी बैठा है पेड़ पर। बोला, हे शिकारी, मैं अपने बच्चों को अपने पति और अपनी बहन के पास छोड़ के आती हूँ, और मैं फिर मेरा शिकार कर लेना। भील बोला, कौन आता है? बोला, नहीं, मैं वचन देती हूँ, मैं आऊँगी। मैं जो ब्राह्मण तीनों टाइम संध्या की पूजा नहीं करता, उसका पाप मुझे लगे। जिसे पुत्र नहीं है, उस पापी का पाप मुझे लगे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं ऐसा अपराध नहीं करती, मैं सत्य वचन कह रही हूँ, मैं आऊँगी। भील के मन में बोला, चलो आए। जैसे ही वह गई, उतनी देर में उसकी एक पहर की तो पूजा। जैसे ही वो धनुष चढ़ाया, धनुष पर तीर चढ़ाए, पेड़ हिलने से कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। नीचे शिवलिंग थी। उसकी एक पहर की पूजा इसी प्रकार पूरी हो गई। वह थोड़ी देर हुआ, उसकी बहन घर नहीं पहुंची, तो बहन सोची, बहन अब तक आई नहीं, चलो मैं उसको ढूंढ के लाती हूँ। वो इस तरफ ढूंढने बहन को आई, नदी की तरफ, और वो बहन उसके घर पहुँच गई वचन देके। जब दूसरी बहन आई नदी में पानी पीने की आवाज़ से, भील फिर खुश हुआ। बोला, चलो एक हिरनी गई वचन देकर, दूसरी तो आई, इसका शिकार करके मैं घर चलता हूँ। जैसे ही दूसरा पहर चल रहा था, उस समय जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाया भील ने, फिर डालियाँ हिली और दूसरे पहर का बेलपत्र भगवान शिव पर गिर गया। और फिर जैसे ही धनुष की आवाज़ सुनी, हिरनी ने ऊपर की तरफ कर देखा। बोला, हे शिकारी, मैं अपने बहन और बच्चों को देख कर आती हूँ, बच्चों को अपनी बहन के हवाले करके मैं वचन देती मैं आ जाऊँ।
बोले नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले एक और आई थी, वह ऐसे कह के गई, अब तक तो आई नहीं, दूसरा पहर लग गया और तू भी मुझे उल्लू बना रही, घर पे मेरे बच्चे भूखे हैं। बोली नहीं, मैं अपने बच्चे पति की कसम खाती हूँ, मुझे हर पाप का फल मिलेगा अगर मैं यहाँ नहीं आई, मुझे ब्रह्म हत्या तक का फल मिलेगा अगर मैं नहीं आई, मैं तुझे वचन देती हूँ, हर दोष मुझे लग जाएगा। भील बोला चलो। कुछ मन तो उसका शांत हुआ क्योंकि बेलपत्र के पत्ते गिर रहे थे, उसे आभास नहीं था, लेकिन शिवरात्रि का ही दिन था और वो भूखा प्यासा बेलपत्र की पेड़ पर बैठा था शिकार के लिए, और जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाता डाली हिलती तो उसकी बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, उसकी दूसरी पहर की भी पूजा पूरी हो गई। हिरनी को जाने दिया। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद हिरन सोचा, अरे वह उसको ढूंढने गई, वो भी नहीं आई, ये आई तो वो गई, अब चलो मैं ही ढूंढ के आता हूँ। हिरन खूब मोटा तगड़ा और सुंदर था। बहुत ढूंढते ढूंढते जब हिरनी को थक गया तो वो सोचा चलो तालाब में थोड़ा सा जल ही पी लेता हूँ। ये सोचकर वो जल पीने गया। जैसे ही जल पीने की आवाज़ आई, भील का ध्यान तालाब की ओर गया और बहुत ही प्रसन्न हो गया। बोला अरे वाह, वो दोनों गई, ये दोनों से मोटा है, तगड़ा है, इसे शिकार करके ले जाऊंगा तो मेरे माता पिता, मेरे बच्चों और पत्नी का पेट तो भर जाएगा, आज तो मौज हो गई भाई। उस समय तीसरा पहर चल रहा था। ये सोच के जैसे ही उसने धनुष पर बाण लगाया और फिर डाली हिली और फिर बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए, और फिर वह जैसे ही आवाज़ आया, हिरन उसकी तरफ देख के बोला, हे भील, मैं हे शिकारी, मैं अपने दोनों पति पत्नियों और बच्चों को एक दूसरे के हवाले कर कर मैं आता हूँ, तुझे वचन देता हूँ, अपने दोनों पत्नी और बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं यहाँ लौट के अवश्य आऊँगा, मैं नहीं तो मेरे सारे पुण्य छीन हो जाएंगे, मेरे हर प्रकार का दोष लगे। बोला नहीं नहीं, दो हिरनी ऐसे ही कहकर मुझे गई, 3 पहर तो हो गया, पहले पहर पे एक गई थी, दूसरे पहर पे दूसरी गई थी, अब तीसरे पहर तू आया है, तू भी ऐसे कह रहा। बोला नहीं, मैं वचन देता हूँ। अब वो बेलपत्र 2 पहर की पूजा पूर्ण होते हुए उसे कुछ पाप उसके घटे पुण्य की प्रभाव से, वो बोला अच्छा जाओ, तुम्हें भी जाने देता हूँ। जब वो अपने घर गया, दोनों उसकी पत्नियाँ वो तीनों मिले, आपस में एक दूसरे की शिकारी से मिलने वाली बात बताई और बोला मैंने वचन दिया, मैं जाता हूँ, तुम दोनों बच्चों को संभालो। पत्नियाँ बोली आपके बिना हमारा जीवन क्या है, हम जाते हैं, आप बच्चों को संभालो। तो वो बोले नहीं, हम तीनों ही वचन दिए हैं। सब अपने अपने वचन का पालन करने के लिए एक दूसरे कह रहे थे। तो तीनों क्या किए, बच्चों को पड़ोसियों के हवाले कर कर चल दिए, बच्चों को संभाले। बच्चे सोचे जहाँ मेरे माँ बाप जाएंगे मैं भी उसी हाल में रहूँगा, जो मेरे माँ बाप की सज़ा है वही सज़ा हम भी लेंगे, बिना मम्मी पापा के तो रह नहीं पाएंगे। ऐसा सोच के हिरन और हिरनी के बच्चे उनके पीछे पीछे चल दिए। अब शिकारी वहीं बैठा था, उसके जैसे ही चारों आए और वो जैसे ही शिकारी उतरने लगा तो वो बेलपत्र गिरे, चारों पहर की पूजा शिकारी की पूर्ण हुई और उसके पुण्य से प्रसन्न शिकारी उठा, उसका मन बदल गया। बोला आप लोग तो सत्य वचन हो, ऐसा तो मैंने किसी को देखा नहीं, मनुष्य भी वचन देकर निभाता नहीं, आप प्राणी होकर वचन देकर निभाए। जाओ, आप लोगों को मैं नहीं मारता हूँ, छोड़ देता हूँ। हिरनी बोले भगवान तेरी रक्षा करे, तेरे पुत्रों की रक्षा करे, ऐसा आशीर्वाद देकर वो सब परिवार हिरन हिरनी जाते रहे। अब भील सोचा अरे मेरे पति बच्चे पत्नी बच्चे भूखे हैं, माँ बाप भूखे, मैं इन्हें जाने क्यों दिया। ऐसे ही मन में विचार कर रहा था, उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए, क्योंकि उसने पूरी रात भूख प्यास से अपना व्रत पूर्ण किया, अनजाने में ही सही, लेकिन उस दिन शिवरात्रि थी और बेलपत्र शिवलिंग पर उसी के द्वारा चढ़े। बोला हे शिकारी, हे भील, तूने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया, चारों पहर की पूजा तूने की है जागरण करके, उसके पुण्य से जा तेरे सारे पाप तेरे सारे अपराध दूर होते हैं, हर दोष से तुझे मुक्ति मिलेगी और तुझे सुख समृद्धि शांति सदा तेरे जीवन में बनी रहेगी। और जो
सावन की शिवरात्रि और फागुन की शिवरात्रि का व्रत करेगा, उसके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा बनी रहेगी और बुरे कर्मों का प्रभाव कम होता चला जाएगा, सारे दोष दूर हो जाएंगे। ऐसा करके शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। जब भील अपने घर गया तो वहाँ सुंदर सा घर बना था और अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। अब भील बड़ा प्रसन्न हुआ, सारी बात अपनी पत्नी माता पिता को बताया और फिर एक बड़ा ही शिव मंदिर का निर्माण किया और प्रतिदिन वह भगवान शिव के जल अभिषेक करने लगा और विधिवत पूजा पाठ करने लगा। हे महादेव, जैसे उस भील पर कृपा बनाए रखे, वैसे आप अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। जो कहानी सुने हुंकारा भरे, उस पर भी कृपा बनाए रखना जो कथा कहे। आप सभी मित्रों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए और पुण्य कमाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखने से भी पाप दूर हो जाते हैं। एक बार पुनः आप सभी मित्रों को सावन की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज के दिन अगर व्रत आप नहीं कर पा रहे हैं तो जल अभिषेक अवश्य कीजिएगा। अगर सुबह आपको टाइम नहीं है, ये रात भर आप कर सकते हैं। रात में जागरण कर कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और भोले बाबा का बीज मंत्र है बम 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 बम। कहते हैं शिवरात्रि के दिन भोले बाबा का जो बीज मंत्र का 1.25 लाख बार रुद्राक्ष की माला से जाप कर लेता है, उसकी हर मनोकामना सप्ताह भर के अंदर अंदर अवश्य पूर्ण हो जाती है। लेकिन 1.25 लाख जाप करना चाहिए, अवश्य ही 1.25 लाख बार आप जाप कीजिए, आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होगी। बीज मंत्र है बम 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 बम, हर हर महादेव।